तो आज हम जाएंगे त्रियोगी नारायण टेम्पल, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि ये 17,000 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पे शिव पार्वती का विवाह हुआ था। शिव पार्वती जी ने जिस अग्निकुंड में फेरे लिए थे वो अग्निकुंड आज भी जल रहा है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो केदारनाथ का ट्रैक ख़त्म करने के बाद हम लोगों को जाना था होटल। हम लोग काफ़ी थक गए थे और सबका मन था कि आज हम लोग रिलैक्स करेंगे, आज हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे साथ जो मेरी फ्रेंड थी उसका बहुत ज़्यादा मन था त्रियोगी नारायण टेम्पल जाने का और वो हमसे बहुत ज़्यादा जिद करने लगी चलने के लिए। तो सब लोगों ने बहुत मना किया क्योंकि शाम हो चुकी थी। तो शाम हो गई थी लेकिन उसका मन था बहुत ज़्यादा जाने का, तो फिर हम लोग तैयार हो गए जाने के लिए। सोनप्रयाग से त्रियोगी नारायण टेम्पल तक का रास्ता 8 किलोमीटर का है और अगर केदारनाथ से काउंट किया जाए तो 25 से 30 किलोमीटर तक का है। रास्ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, लेकिन सच बताऊँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और ये सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे बहुत ज़्यादा। मैं बिल्कुल शांत बैठी हुई थी क्योंकि रास्ते तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे लेकिन रास्ते बहुत ज़्यादा सकरे थे। एक तरफ खाई थी और एक तरफ पूरे पहाड़ थे। ऐसा लग रहा था बस पहाड़ हमारे ऊपर गिरने ही वाले हैं। और मेरे को ना ये टेंशन नहीं हो रही थी कि हम लोग पहुँचेंगे कैसे, मेरे को ये टेंशन हो रही थी कि हम लोग वापस कैसे आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा होने लगा था धीरे धीरे और मेरे साथ बच्चे भी थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। एक तो रेनी सीज़न, दूसरा वो रोड था जो वन वे था, उसी से गाड़ियाँ आ रही थी और उसी पे गाड़ियाँ जा रही थी और मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई रूट नहीं था वहाँ से जाने के लिए। त्रियोगी नारायण से हमको सोनप्रयाग ही वापस आना था। तो मैं इन लोगों को बोल रही थी यार इतनी रात में हमको नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब सब लोग तैयार हो गए थे तो फिर मैं भी तैयार हो गई। तो सारे लोग मुझसे बोल रहे थे आप इतना टेंशन मत लो, आप तो व्यूज़ एंजॉय करो, आप वीडियोज़ बनाओ। लेकिन मेरा किसी में भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने कोई फ़ोटो वीडियोज़ लिए ही नहीं। तो फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और मंदिर पे पहुंचते ही कितनी पॉजिटिव फीलिंग आई ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई, मैं नहीं बता सकती। बहुत ही प्यारा टेंपल था और मुझे इस टेंपल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं सुना था इस मंदिर के बारे में और यहाँ पे आने का प्लान भी नहीं था मेरा। तो थैंक्स टू पूजा जो मुझे वहाँ पे ले गई, जो हम लोगों को वहाँ पे ले गई। अगर वो हमको नहीं ले जाती तो हम इतने अच्छे मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते। मंदिर 17,000 साल पुराना है और यहाँ पे शिव पार्वती की जब शादी हुई थी तो अग्निकुंड जो था वो अभी तक जल रहा है। 3 युगों से वो अग्निकुंड आज भी जल रहा है, इसलिए उसे अखंड अग्निकुंड कहा जाता है। अखंड ज्योति जल रही है उसमें, ऐसा कहा जाता है। अगर उस अग्निकुंड के कोई दर्शन भी कर लेता है और उसके पास की जो आँच ले लेता है तो उस दंपति का जीवन हमेशा सुखमय रहता है। मैंने आपको इस पवित्र अग्निकुंड के दर्शन कराए हैं, जबकि यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो एक प्यारा सा कमेंट तो मैं डिज़र्व करती हूँ। तो ब्लॉग के लास्ट में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसी कारण कई वैवाहिक जोड़े और कई अनमैरिड जोड़े भी यहाँ पे आते हैं फेरे लेने और शिव पार्वती जी का आशीर्वाद लेने। और आई एम लकीएस्ट वन कि हमने भी उस अग्निकुंड के 7 फेरे लिए। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हमने उसका कोई वीडियो नहीं बनाया। शायद भोले बाबा मुझ पर इतने प्रसन्न थे, या फिर यूँ कह लो कि ये मेरे व्रत कर्मों का ही फल था कि जो मुझे एक के बाद एक इतने अच्छे मंदिरों के दर्शन हो रहे थे, वो भी भोले बाबा की। मुझे केदारनाथ का भी कोई प्लानिंग नहीं था, मैं वहाँ पे भी पहुँच गई। उसके बाद त्रियोगी नारायण टेम्पल, जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। तभी कहते हैं कि चीज़ें जब अनएक्सपेक्टेड होती हैं, अनप्लान्ड होती हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, इतनी प्योर एंड डिवाइन फीलिंग आ रही थी वहाँ पे, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। हाय हाय, इतना सुकून। राधिका और अनंत अंबानी की शादी भी यहीं पे हुई थी और उनकी शादी के बाद ही एक ट्रेंड चल गया है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे कोई ना कोई शादी करने ज़रूर आता है। यहाँ पे 3 कुंड भी हैं जिनके छींटे मात्रे लेने से आप पवित्र हो जाते हो। ये 3 कुंड हैं, ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड एंड रुद्र कुंड, जिनमें देवी देवताओं ने शिव पार्वती के विवाह के समय स्नान किया था। बहुत अच्छे से दर्शन हो चुके थे और हमने आशीर्वाद भी ले लिया था शिव पार्वती जी का। और हमारे गांव के हमको वहाँ पंडा भी मिल गए थे, शायद बहुत सारे लोग जानते हो। और हम लोग सेफली गौरीकुंड पहुँच चुके थे। ये गौरीकुंड का नाइट का व्यू है ऊपर से, जब हम लोग उतर रहे थे त्रियोगी नारायण से। त्रियोगी नारायण एक बहुत ही हाइट पे है मंदिर। हम लोगों को जाना था हमारे होटल रूम, जो कि हमने गुप्त काशी में स्टे किया था। फिर वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। ये वाला ब्लॉग काफ़ी छोटा था क्योंकि हम लोगों के फ़ोटो वीडियो लेने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, हम लोग थक चुके थे। तो अब हम जा रहे हैं सोने। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा बद्रीनाथ और तुंगनाथ का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।